हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूपी होमगार्ड अंकित भाटी रोजगार वेतन अंकित की जो बुक है उसका पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। तो होमगार्ड वालों की होमगार्ड वाले बच्चों के लिए यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा इस बुक से हो रहा है। तो जितने भी बच्चे हैं उन जिनने पहली क्लास नहीं देखी, हमने इतिहास का पूरा चैप्टर करवा दिया है। तो जाइए सबसे पहले इतिहास का चैप्टर कीजिए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि भाई लाइव वीडियो लाओ, तो भैया मैं लाइव वीडियो तब तक नहीं ला सकता जब तक हमारे 1000 सब्सक्राइबर यहाँ पर कंप्लीट नहीं होते। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी भाई वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग एक एक सब्सक्राइब करते जाएं और लाइक करते जाएं। और जिन भाई लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी इतिहास की, तो वो 3 क्लास पहले इतिहास की देख लें, उसके बाद इस क्लास से जुड़ें, क्योंकि आप वो क्लास नहीं देखें तो ये समझ में नहीं आएगी। तो चलिए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। कोलार की खान किस धातु से संबंधित? इसका आंसर होगा सोना। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है पेट्रोलियम भंडार। रानी खेत नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? आंसर है उत्तराखंड में। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? आंसर है ओडिशा में। गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है उत्तराखंड में। कोसी नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? इसका आंसर है बिहार में। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका आंसर है नासिक से। मथुरा किस नदी के किनारे बसा है? इसका आंसर है यमुना नदी के किनारे। तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है राजस्थान में। भारत के उत्तरी मैदान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है गंगा। कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ पर है? इसका सही आंसर है कर्नाटक। एक एक क्लास को आप कम से कम 2-3 बार रिवाइज करना, मतलब 2-3 बार देखना, जिससे आपको अच्छे से पूरा रट जाए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन इसी बुक से आने हैं, इसी क्लासेस से। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है सिक्किम में। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से पंजाब में कौन सी नदी बहती है? इसका सही आंसर होगा सतलुज। तो एक एक सब्सक्राइब भी कर देना भाइयों, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा चंबल। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका मतलब नर्मदा कहाँ से निकलती हैं? इसका सही आंसर है अमरकंटक। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा गाजियाबाद। भारत में सबसे पहले सूर्यास्त किस राज्य में होता है? इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन मोस्ट है, इसको आप हाईलाइट करके रखना। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? इसका भी नाम इंदिरा पॉइंट है। क्वेश्चन भी मोस्ट है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका आंसर होगा चिल्का झील। अरावली पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा राजस्थान में। आगरा किस नदी के किनारे बसा है? इसका आंसर होगा यमुना नदी। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जो यूपी के हमारे पहले सीएम हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर, तो इन्हीं के नाम पर एक झील है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा कोपरनिकस ने। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर होगा केपलर ने। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? मतलब सूर्य के चारों जो ग्रह घूमते हैं उनकी संख्या है 8। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। 28-29 क्वेश्चन बहुत मोस्ट हैं। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ये क्वेश्चन मोस्ट है, ये शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। ये 27-28 3 क्वेश्चन इनको अच्छे से रट के रखना। अब ये क्वेश्चन में से जरूर एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन 30, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? इसका आंसर होगा सीरियम। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 76 वर्ष बाद। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। इसका सही आंसर है कैलिस्टो। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर होगा बुध। आपको सबसे छोटा ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह दोनों याद रखने हैं। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? इसका आंसर है वरुण। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा शनि। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका सही आंसर होगा टाइटन। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? इसका आंसर होगा मंगल ग्रह। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा 181।
एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतर होता है? इसका सही आंसर है 4 मिनट का। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है 180 देशांतर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। निम्नलिखित में से श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है धौलागिरी पर्वत। धौलागिरी आंसर होगा। गंगा नदी निम्न में से किस जल निकाय से मिलती है? इसका आंसर है बंगाल की खाड़ी से। भारत अपनी लगभग कितनी भूमि अफगानिस्तान के साथ साझा करता है? जो अफगानिस्तान देश है उसके साथ भारत अपनी लगभग कितनी भूमि को साझा करता है? वो है 106 किलोमीटर की का एरिया। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? यह है 7वां स्थान है भारत का विश्व के देशों में। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? इसका सही आंसर है पाकिस्तान में। क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? इसका सही आंसर होगा 7 देशों के साथ। भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? इसका सही आंसर होगा मौसिनराम। मौसिनराम कोई शहर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? इसका आंसर है फुटगेज। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? इसका सही आंसर है चेन्नाब नदी। सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? इसका सही आंसर होगा भाखड़ा नागल परियोजना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्वेश्चन मुश्त है। इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ताप्ती नदी पर। आप इस क्लास को कम से कम 2-3 बार अच्छे से देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। हो सके तो ये क्वेश्चन को आप नोट कर लें, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी की बुक से आएंगे। मेरा वादा है आपसे। बहुत काम की बुक है। पूरा होमगार्ड का पेपर एक एक क्वेश्चन इसी बुक से आएगा। मैं इस बुक के सारे PDF सारी क्लास बिल्कुल कराऊंगा, लेकिन आप मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवाओ और वीडियो को देखो। आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो भाई कैसे चलेगा ऐसे यार? आप लोग, मैं जब आप लोगों के लिए इतना सब कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए कुछ करते। ऐसा तो है नहीं, मेरा भी समय जाता है, वीडियो बनाते हैं नेट जाता है यार, तो मैं कैसे कर पाऊँगा? तो आप लोग भी मेरी मदद करती है प्लीज़। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती? इसका सही आंसर है असम की सीमा। थार के हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है स्वर्ण रेखा। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी स्थित है राजस्थान में। बंगाल टाइगर को किस वर्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था? 1972 ईस्वी में। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो इसका सही आंसर है चिकनी मिट्टी में। तो ये हमारा जो सिलेबस था, मतलब भूगोल वाला चैप्टर था, यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया है। तो आगे भी हम जितने भी चैप्टर करेंगे वो केवल एक ही वीडियो में कन्वर्ट करके करेंगे, क्योंकि इसकी बार बार वीडियो ना आपको ना देखनी पड़ेगी और ना ही हमें बार बार किसी दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी। तो अगला हमारा चैप्टर होने वाला है जो भारतीय राज्य व्यवस्था। इस चैप्टर में पूरे अनुच्छेद, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का कार्यकाल वर्णन, ये बहुत मोस्ट वो चैप्टर होने वाला है। तो आपसे उम्मीद यही है कि इस चैप्टर से ज़रूर जुड़ना, क्योंकि इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आपके पेपर में। तो इस बुक में जितने भी क्वेश्चन होंगे हम पूरा एनालिसिस करवाएंगे। बस आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है और पर डे आपको वीडियो देखना है। ऐसा नहीं कि आज देख ली कल नहीं देखी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसमें 26 चैप्टर है, तो 26 दिन में हम पूरी बुक में ख़त्म कर दें। तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके रख लें अभी से।